देखिए, हर युग में होली का एक अलग रूप और स्वरूप रहा है। होली की कोई ना कोई कहानी अलग अलग युग के साथ जुड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सतयुग की होली की, क्योंकि इसी युग से होली की सबसे प्रचलित कथा जुड़ी हुई है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। आपने होलिका दहन से जुड़ी ये कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां ये कहानी घटित हुई थी। हिरण्यकश्यप की राजधानी एरिकच्छ, जो आज बुंदेलखंड के झांसी में एरच के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यही वो भूमि है जहां होलिका के छल के आगे भक्त प्रहलाद की निश्चल भक्ति जीत गई थी और होली की परंपरा का उदय हुआ था। यहाँ सबसे पहले एरस से ही होली का पर्व शुरू हुआ था और होली के 10-12 दिन पहले से 11-12 दिन पहले से इस मंदिर में पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है उन्हें होलिका को प्रकट करने के लिए। फिर इसके बाद पूरे देश में और जहाँ जहाँ हिंदू धर्म और होली मनाई जाती है वहाँ होली पर्व मनाया जाता है। वहाँ से सब जगह स्टार्ट होता है। इसके बाद झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरच कस्बा है। ये एरच वही इलाका है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच्छ के नाम से प्रसिद्ध था। यही एरिकच्छ दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। दानवों के राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी जनमानस में बसी होली की सबसे प्रचलित कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब धरती के प्राणी हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष के अत्याचारों से सिहर उठी थी। श्रीमद् भागवत कथा की अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय एक दैत्य पृथ्वी को अपने केंद्र से उठाकर ही ले गया। तो उस समय श्री विष्णु भगवान ने 12 रूप धर करके पृथ्वी को मुक्त कराया। उस दैत्य का, जिसका नाम हिरण्याक्ष था, उसका उद्धार किया और पृथ्वी को अपने केंद्र पर स्थापित किया। इसी कहानी का अगला अध्याय जुड़ा है होलिका दहन की उस पवित्र अग्नि से भी, जो हर साल फागुन पूर्णिमा की रात धरती की गोद को अपने उजाले से जगमगाती है। इस कहानी के मुताबिक भाई हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित हुए हिरण्यकश्यप ने श्री हरि से प्रतिशोध लेने का मन बना लिया। हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक तपस्या कर देवताओं से कई वरदान हासिल कर लिए थे। वरदान के उन्माद में हिरण्यकश्यप ने धरती के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया कि विष्णु मतलब ये अपने विरोधी हैं, दुश्मन हैं और इनकी भक्ति मत करो। लेकिन प्रहलाद जी को उनकी भक्ति से वो विलग नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी को प्रताड़ित करने के कई सारे प्रयास किए। विषाक्त भोजन कराए, काले नाग से डसाया और यहाँ पास में स्थित दीकांचल पर्वत है, डिकोली जैसे वर्तमान नाम है ग्राम का, उस पर्वत से बेतवा जी के अथाह जल में फेंकवाने का प्रयास किया। इसके अनुसार भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। माँ की अग्नि से बचकर सकुशल लौटे तो उनके बंधु बांधवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब सारे गांव ने राख और रंग उड़ाकर खूब होली खेली। तो जिस वजह से जब प्रहलाद सकुशल वापस फिर अग्नि में से निकल के आए तो जितने भी बंधु बांधव उनके सखा थे बड़े दुखी हो रहे थे कि प्रहलाद को जलाया जा रहा है। तो जब प्रहलाद सकुशल वापस लौटे तो सब बड़ी खुशी से झूम उठे और वहीं जो रंग गुलाल राख वगैरह जो भी थी सबको उड़ा करके बच्चों का हुड़दंग और वो होली के रूप में जो वहां कार्यक्रम हुआ, आज होली पर्व के नाम से पूरा देश और दुनिया उसे जानता है। और वो सारी कहानी ये एरच नगरी में यहाँ से शुरू हुई और एरच नगरी की देन है कि आज पूरा विश्व और दुनिया होली को मनाती है और होली पर्व का शुभारंभ इसी एरच नगरी से हुआ है। ये बात और है कि गुजरते वक्त के साथ इस त्योहार को धर्म के रंगों से इतर रंगों के त्योहार की पहचान मिलती चली गई। दुनिया के लिए होली का मतलब ही हो गया लाल, गुलाबी, नीले, पीले रंगों से सराबोर होकर खूब होली खेलना और सबको खिलाना। खाटू वाले श्याम बाबा से खाटू धाम में महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे
विराजमान है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बताया जाता है कि महात्मा बर्बरीक का शीश विग्रह खाटू में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रकट हुआ था और यही वजह है कि यहाँ हर साल होली से पहले भव्य मेला भी लगता है। खाटू श्याम जी का होली मेला विश्व भर में प्रख्यात है। आइए आपको दिखा देते हैं इस मेले के दौरान खाटू पर चढ़ा श्याम रंग। खाटू श्याम का दरबार श्रद्धा के रंगों से सराबोर है। श्याम बाबा मंदिर में फागुन के अद्भुत अलौकिक महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। खाटू धाम में चल रहे होली के महाजश्न में शामिल होने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, श्रद्धा के सागर में गोते लगा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सीकर जिले में खाटू श्याम जी का ये पावन धाम मौजूद है। खाटू श्याम जी का मेला विश्व में विख्यात है। खाटू धाम में हर साल फागुन में लगने वाले इस मेले में देसी ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। खाटू धाम में पांडव महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का शीश विग्रह रूप में विराजमान है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बताया जाता है कि महात्मा बर्बरीक का शीश विग्रह खाटू में फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रकट हुआ था। यही वजह है कि यहाँ हर साल फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मुताबिक खाटू धाम में मेले के दौरान रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे एकादशी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। बाबा के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु निशान लेकर जत्थों में बाबा के जयकारे लगाते पहुंच रहे हैं। इस समय खाटू में होली के रंग उड़ रहे हैं। खाटू नगरी की हर एक गली श्रद्धालुओं से लबालब है। इसको तो बाबा का विशेष श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार करके बाबा एक एकादशी का आह्वान हो जाता है, उसी से बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकादशी अपने हिंदू पर्व में मानते हैं, एकादशी ये साक्षात विष्णु का रूप है, वैसे बर्बरीक बोलते हैं इनको। तो ये विष्णु है, तो विष्णु भगवान विष्णु होने के कारण इनकी एकादशी का ये पर्व मनाया। फागुन मेले के 8वें दिन श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार बेंगलुरु से मंगवाए गए विशेष गुलाबी फूलों से किया गया। फागुन मेले के दौरान रोज श्याम बाबा की 5 बार आरती की जाती है। सुबह 5:30 बजे श्याम बाबा की मंगला आरती, सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 12:30 बजे भोग आरती, शाम 7:30 बजे संध्या आरती और रात 10 बजे शयन आरती होती है। भारी भीड़ के कारण बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर के पट देर रात तक खुले रहते हैं। बता दें कि खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक है। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था, उस समय बर्बरीक को अपनी माता से महाभारत युद्ध के बारे में मालूम हुआ। बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने की बात कही तो उनकी माँ ने कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ना। माता की आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें 3 दिव्य बाण वरदान में मिले थे, जो कि अभेद्य थे, यानी ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आते थे। बर्बरीक इन 3 बाणों की वजह से अजय योद्धा रहे। जब वो महाभारत युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे, उस समय उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि वो महाभारत में कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे, हारे का सहारा बनेंगे।
श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार होगी और ऐसे में अगर बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव से युद्ध जीत नहीं सकेंगे और धर्म की हार हो सकती है। पांडवों और धर्म की जीत के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका कटा हुआ सिर दान में मांगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर देने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं शीश काटकर तो दे दूंगा, लेकिन मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भी इस बात के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर बर्बरीक का सिर रख दिया, जहां वो महाभारत का पूरा युद्ध देख पाए। बर्बरीक की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना नाम श्याम वरदान के रूप में दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे और खास तौर पर हारे हुए भक्तों की मनोकामनाएं तुम्हारी पूजा से पूरी हो सकेंगी। मान्यता है कि खाटू श्याम जी का धाम वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने बर्बरीक का कटा सिर रखा था। महाभारत का युद्ध बीते हजारों साल गुजर गए, युग बदल गया। श्री कृष्ण के वरदान और आशीर्वाद से आज देश और दुनिया में असंख्य भक्तों के मन में श्याम बाबा के लिए अगाध श्रद्धा है। हर साल होली से पहले श्रद्धा के इन्हीं रंगों को समेटे दुनिया भर के भक्त खाटू धाम में हाजिरी लगाने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, युगों युगों से होली इसी तरह उत्सव और उमंग के साथ मनाई जाती रही है। बात अगर आज की होली की जाए तो आज होली का मतलब ही हो चुका है लाल, गुलाबी, नीले, पीले रंगों से सराबोर होकर खूब होली खेलना और सबको खिलाना, साथ में गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन को भी गले लगा लेना और दिल खोलकर गुजिया की दावत उड़ाना। वैसे देखिए, इस दावत में रंग और जम जाएगा जब आप लखनऊ की इस बाहुबली गुजिया को देखेंगे। ये आज के दौर की बहुत खास गुजिया है। क्यों, ये जानने के लिए चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। त्योहार है रंगों का, खुशियों का, लेकिन गुजिया के बिना ये खुशियां अधूरी सी लगती हैं। और हम अगर देखें तो गुजिया वैसे तरह तरह की होती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं लखनऊ में तरह तरह की गुजिया है। केसर गुजिया है, बादाम गुजिया है, पिस्ता गुजिया है, बेक्ड गुजिया है और जो शीरे वाली गुजिया होती है वो भी है। लेकिन एक बिल्कुल अलग तरह की गुजिया भी है जो आपने कभी नहीं देखी होगी, वो है बाहुबली गुजिया। इतनी बड़ी गुजिया शायद आपने कभी नहीं देखी। और इसको बनाने का क्या मकसद है, क्योंकि है तो ये गुजिया ही, लेकिन एक गुजिया तो कोई नहीं खा पाएगा। इसको खाने के लिए कई लोग लगेंगे। तो यहाँ शेफ साहब इनसे पूछते हैं, ये बताइए ये कितने किलो की है, कितना वजन है और कितनी सावधानी से आपने बनाया है? इसको हमने जो है एक वेट है इसका 1 केजी 150 ग्राम। 1 केजी 150? हाँ, 1 केजी 150 ग्राम वेट है इसका। और हमने जो है इसके तवे के सहारे से लेकर के हमने फिर कंप्लीट किया। उसी पे फिर गर्म आंच पानी में डाल करके रखा। जब ऊपर आ गई तो हमने तवे को हटा लिया है। इसी हिसाब से ये बनी है, यानी सावधानी से बनाई गई है। लेकिन क्षितिज ये जो गुजिया है, इतनी बड़ी गुजिया तो किसी ने नहीं देखी। और ये क्यों बनाई गई है, इसका मकसद क्या है? खाली डिस्प्ले या आप बनाकर इसको कोई अगर चाहे कि दें आप उनको? तो देखिए मैम, जैसे आपने बोला होली का त्योहार एक मस्ती का त्योहार होता है और हम लोग गुजिया एक बहुत मुख्य भूमिका प्ले करता है हमारे इसमें। तो हम लोग ने बस यही सोचा कि इस कंपटीशन हम लोग बाहुबली गुजिया 5 साल से करते आ रहे हैं, तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसी को लेके हुए हमने सोचा कि एक गुजिया क्या 1 केजी बन सकती है। और पहले के टाइम पे इतनी बड़ी ही गुजिया बनती थी, वो तो लोगों की डिमांड पे है। लेकिन हम लोग सोचा फिर से रिवाइव करें उसको और उसको नया एक तरीके से फिर से उसको फन की तरीके से लाएं। और चलिए, रंगों से भरी हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।